यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हनुमान जयंती पर चिरहुलानाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 56 लाख की ठगी, आरोपी हरदा से गिरफ्तार। रीवा में दर्दनाक हादसा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर मासूम की मौत। रीवा प्रयागराज मार्ग पर मृत गाय से टकराकर एक बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। रीवा में ऑटो पार्ट्स की दुकान पर छापा, महिंद्रा के नकली पार्ट्स जब्त। रीवा में कार की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, चाकघाट में अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ा दम। मऊगंज में टेस्टिंग के दौरान पानी की टंकी ढहने से कलेक्टर का सख्त एक्शन। मऊगंज में पिकअप की जोरदार टक्कर से ऑटो के उड़ गए पर खच्चे, चालक गंभीर घायल। सतना में जवारा विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से हमला, 9 लोग घायल। सतना के धारकुंडी जंगल में सड़क पर तेंदुआ दिखा, आधे घंटे तक रोका रास्ता। सतना में 25 साल पुराने चंदन के 5 पेड़ चोरी, आधी रात बगिया में घुसे बदमाश। मैहर में तेज रफ्तार ऑटो खड़ी कार से टकराकर पलटा, छात्रा गंभीर घायल। सीधी के चुरहट स्टेशन पर ट्रेन का सफल ट्रायल, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में आई तेजी। रीवा में हनुमान जयंती पर भव्य वाहन रैली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, रीवा में पारा 38 डिग्री के पार पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर चैत्र पूर्णिमा के दिन रीवा शहर के प्रसिद्ध चिरहुलानाथ हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे और सुबह से ही मंदिर परिसर में आस्था का सैलाब नजर आने लगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार आज करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दिन भर में दर्शन किया। यह सिलसिला रात तक जारी रहेगा। श्रद्धालु हाथों में नारियल, फूल माला और प्रसाद लेकर जय श्री राम व जय बजरंगबली के जय घोष के साथ कतारों में खड़े रहे। मंदिर में सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू चढ़ाने की परंपरा के चलते प्रसाद की दुकानों पर खासी भीड़ रही। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा विशेष पूजा, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। सुबह की विशेष आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मंदिर परिसर में लगातार हो रहे भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। चिरहुलानाथ मंदिर की विशेष मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी का दरबार लगता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि हनुमान जयंती पर दूर दराज के गांवों तथा अन्य जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए थे। चिरहुलानाथ मंदिर के अलावा PTS हनुमान मंदिर, पंचमठा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विशेष अनुष्ठान किए गए, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। आज हनुमान जयंती है। कलयुग के राजा है हमारे हनुमान जी, और आज सुबह 4 बजे चिरहुलानाथ का हम लोगों ने पट खोला। 11 ब्राह्मणों द्वारा महाअभिषेक कराया गया चिरहुलानाथ स्वामी जी का। उसके बाद सुबह 6 बजे हम लोगों ने महाआरती की हनुमान जी की। अब हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाना कंटिन्यू चालू किया है। रीवा में इलाज के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 56 लाख रुपए ठग लिए गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी को हरदा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अशोकनगर तरहटी निवासी दिलीप कुमार सोनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात प्रियांशु पवार उर्फ आयुष पवार से हुई।
आरोपी ने खुद को मेडिकल क्षेत्र का जानकार बताते हुए भोपाल के एक निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराने का भरोसा दिलाया। विश्वास में आकर पीड़ित ने आरोपी को अलग अलग समय पर इलाज और ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के नाम पर पैसे देना शुरू किया। धीरे धीरे आरोपी ने ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कुल 56 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब आरोपी बार बार पैसे मांगने लगा तो पीड़ित को शक हुआ और जांच करने पर ठगी का खुलासा हुआ। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और हरदा जिले से प्रियांशु पवार उर्फ आयुष पवार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उनकी किडनी जो है, दोनों किडनी खराब है। इस एवज में वो अपने पत्नी की किडनी के लिए इधर उधर अस्पतालों में चक्कर लगा के और किडनी की व्यवस्था में लगे हुए थे। उसी समय जो है प्रियांशु पवार नाम का एक लड़का, जिसका परिचय इनकी बहन जो कि कोटिल एकेडमी इंदौर में पढ़ती थी, वहीं पर ये प्रियांशु पवार भी वहीं पर पढ़ता था। जो उसने अपनी किसी बड़े ओहदे को लेकर उसने अपने झांसे में लिया और उसी से ही बहन के परिचय के माध्यम से उसके भाई का परिचय हुआ और धीरे धीरे उन्हें जाली सर्टिफिकेट बंसल अस्पताल के उनको प्रोवाइड कराता था व्हाट्सएप के माध्यम से, और इस विश्वास पर वो आकर और उन्होंने इस प्रकार से 4 महीने में 56 लाख रुपए उसे दे दिए थे। रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर खेलते हुए 11 महीने के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार अमरजीत कोल नाम का मासूम बुधवार शाम घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गया और अनजाने में उसमें गिर गया। बाल्टी में अधिक पानी होने के कारण वह कुछ ही देर में अचेत हो गया। परिजनों की नजर पड़ते ही बच्चे को तुरंत बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने रात करीब 9 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। यह घटना एक बार फिर घरों में छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर देती है। रीवा जिले के गढ़ताना क्षेत्र अंतर्गत रीवा प्रयागराज मार्ग पर बुधवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राम धारा विद्या के पास सड़क के बीचों बीच पड़ी मृत गाय से टकराकर 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 19 वर्षीय पवन साकेत निवासी सुकली थाना नई गढ़ी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके साथ रितेश साकेत निवासी परासी भी घायल हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही मृत गाय का शव सड़क पर पड़ा था, लेकिन 24 घंटे पेट्रोलिंग का दावा करने वाली निजी एजेंसी ने उसे नहीं हटाया। अंधेरा होने के कारण दोनों युवकों की बाइक सीधे गाय के शव से टकरा गई और वे सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसी स्थान पर दिन भर में 3 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन EMPRDC और संबंधित विभाग ने सुध तक नहीं ली। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ताना पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद पवन साकेत की हालत नाजुक देखते हुए उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर में नकली ऑटो पार्ट्स के कारोबार पर बुधवार की देर शाम छापामारी का शिकंजा कसा गया। पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के दिल्ली से आए अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी संख्या में नकली पार्ट्स बरामद किए। कार्रवाई के दौरान करीब 5 ऑटो पार्ट्स दुकान को निशाने पर लिया गया, जिसमें आराध्या ऑटो पार्ट्स और राकेश ऑटो पार्ट्स सहित अन्य दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों पर कंपनी के नाम से नकली सामान बेचा जा रहा था, जिसे मौके पर जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शहर में लंबे समय से महिंद्रा के नकली पार्ट्स की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कंपनी ने पुलिस के साथ मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अब जब्त किए गए सामान की जांच कर रही है और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।
रीवा शहर में सड़क हादसों ने फिर 2 जिंदगियां छीन ली। बिछिया थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं चाकघाट में एक अज्ञात व्यक्ति ने दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पहली घटना बिछिया थाना क्षेत्र की है, जहां बतसिया प्रजापति घर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना चाकघाट क्षेत्र की है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। करीब 53 वर्षीय इस व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मऊगंज जिले के खटखरी गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत बनी पानी की टंकी के टेस्टिंग के दौरान अचानक गिर जाने की घटना पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय तकनीकी जांच टीम का गठन कर दिया है। टीम में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी, प्रधानाध्यापक डॉक्टर डीके जैन और लोक निर्माण विभाग मऊगंज के कार्यपालन यंत्री नितिन पटेल शामिल हैं। कलेक्टर ने टीम को ठीक 1 सप्ताह के अंदर टंकी गिरने की तकनीक, कारणों, निर्माण की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई सामग्री, डिजाइन और पूरी प्रक्रिया की गहन जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज जिले के पन्नी गांव में बुधवार रात को एक भयानक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर से एक ऑटो रिक्शा के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि उस ऑटो में चालक के अलावा कोई अन्य यात्री नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पूरी तरह बिखर गया। घटना की सूचना मिलते ही 112 इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल चालक को अस्पताल पहुंचाकर उसका उपचार कराया। मऊगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के बाबूपुर चौकी के पास साइडिंग में जवारा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर बुधवार देर रात बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार टिकुरिया टोला स्थित बाईपास दुर्गा मंदिर से करीब 50 श्रद्धालु जवारे लेकर भर्जुना देवी मंदिर गए थे। वहां जवारे अर्पित करने के बाद पास के तालाब में उनका विसर्जन किया। इसके बाद रात करीब 11 बजे सभी लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप और कारों में सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान साइडिंग के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके वाहनों को रोक लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से उन पर हमला बोल दिया और वाहनों की भी तोड़फोड़ की। इस मारपीट में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से देवनारायण दाहिया को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य घायलों के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर होने की सूचना है, लेकिन उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर कोलगवा थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। सतना जिले के मझगावा वन परिक्षेत्र के धारकुंडी जंगल में वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार की रात एक तेंदुआ सड़क के बीचों बीच आधे घंटे तक बैठा रहा, जिससे राहगीरों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। यह घटना धारकुंडी आश्रम से मानिकपुर जाने वाले मार्ग पर हुई। रात करीब 9 बजे 3 युवक अपने 4 पहिया वाहन से मानिकपुर से सिलौरा गांव लौट रहे थे। तभी घाटी से पहले सड़क पर तेंदुए को बैठा देखकर चालक ने तुरंत गाड़ी रोक दी। तीनों युवक वाहन के अंदर ही बैठे रहे और सांस रोके तेंदुए की हरकतों को देखते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ पूरी तरह निश्चिंत था और करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही घूमता रहा। कुछ देर बाद जब वह आगे बढ़ा, तब युवकों ने भी सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए धीरे धीरे वाहन आगे बढ़ाया। थोड़ी दूरी तय करने के बाद तेंदुआ सड़क छोड़कर जंगल की ओर चला गया। राहगीरों ने इस रोचक घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। सतना जिले के उचहरा थाना क्षेत्र के अतरवेदिया कला गांव में बुधवार की रात अज्ञात बदमाशों ने चंदन के 5 बेशकीमती पेड़ काटकर चोरी कर लिए। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना फूला देवी पांडे के घर की बगिया में हुई। बदमाश देर रात बगिया में घुसे और 25 साल पुराने चंदन के 5 पेड़
काट कर ले गए। सुबह जब परिवार को जानकारी हुई तो बगिया में सिर्फ पेड़ों के ठूंठ बचे थे। फूला देवी पांडे ने तुरंत उचेहरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार ने बताया कि ये पेड़ 25 साल पुराने थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसी बगिया से 7 साल पहले वर्ष 2019 में भी चंदन के 7 पेड़ चोरी हो चुके हैं। उस समय के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पांडे परिवार का मानना है कि उनकी बगिया में लगे चंदन के पेड़ों की चोरी सुनियोजित तरीके से की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैहर शहर के व्यस्त काली माता चौक में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे एक ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़ी ऑटो कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रही एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत छात्रा को ऑटो से बाहर निकाला और जिला अस्पताल मैहर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर के तुरंत बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मैहर में ऑटो चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सीधी जिले के चोरहट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया। लंबे समय से रेल सुविधा का इंतजार कर रहे सीधी वासियों के लिए यह एक खुशी भरा पल रहा। यह ट्रायल ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के तहत किया गया। करीब 3 महीने पहले रामपुर नैकन क्षेत्र में भी ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है। अब चोरहट तक ट्रेन पहुंचने से साफ संकेत मिल रहा है कि परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने इस सफल ट्रायल को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। बता दें कि करीब 5 साल पहले शुरू हुई इस रेल परियोजना में शुरुआती वर्षों में काम धीमा था, लेकिन अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जहां जहां ट्रैक तैयार हो रहे हैं वहां ट्रायल भी किए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारी गोपाल सिंह जोधा ने बताया कि चोरहट स्टेशन तक का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। पटरियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और आगे का कार्य भी तेजी से चल रहा है। अधिकारियों को भरोसा है कि जल्द ही यह रेल लाइन सिंगरौली तक जुड़ जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र को आर्थिक और यातायात के क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा। संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को रीवा शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली चिरहुला हनुमान मंदिर से शाम 5 बजे शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों सुसज्जित वाहनों और भक्तों की भारी भीड़ के साथ यह विशाल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। रैली पीटीएस चौराहा, धोबिया टंकी, अस्पताल चौराहा, सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा और प्रकाश चौराहा होते हुए पंचमठा पहुंची। पूरे रास्ते भर भक्तों ने जय श्री राम और जय बजरंगबली के उद्घोषों से पूरे वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। रैली में महिलाएं, बच्चे और युवा बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। पंचमठा पहुंचने पर भव्य महाआरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भाग लिया। महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इन दिनों तेज गर्मी का असर दिख रहा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। रीवा जिले में भी मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। आज रीवा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के करीब दर्ज किया जा सकता है। दिन भर आसमान मुख्य रूप से साफ रहा। हवा की गति हल्की रही और वर्षा की कोई संभावना नहीं है। दोपहर के समय लू जैसी स्थिति रही, जिसके चलते लोग धूप से बचने के जतन करते दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में रीवा सहित प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ गर्मी बनी रहेगी। 4 अप्रैल को आसपास की कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या धूल भरी आंधी की भी संभावना है, लेकिन रीवा में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।